नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सोमवार को जहां पूरे प्रदेश में अयोध्या सबसे ठंडा रहा, वहीं मंगलवार को भी घना कोहरा देखने को मिला। ट्रेनें लेट चल रही हैं, यातायात रेंग रेंग कर चलता नजर आया। विजिबिलिटी सड़कों पर खासी कम नजर आई। ठंड का भी प्रकोप हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रैन बसेरा रोडवेज की। अभी तक ना तो कंबल का इंतजाम हो पाया है और ना ही अलाव का। थोड़ा बहुत जो अलाव की लकड़ी मिली भी वो कब बुझ गई पता नहीं चला। कुल मिलाकर के ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अयोध्या नगर निगम को चाहिए कि अब लोगों का वो ध्यान दे। लेकिन ध्यान कब देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निःशुल्क रैन बसेरा रोडवेज बस स्टैंड की ये तस्वीर आप देखें कि यहां पर एक अलाव जलता हुआ बीती रात मिला, लेकिन पूछने पर पता चला कि ये अलाव कब का बुझ गया था। अपने संसाधनों से इन्होंने इंतजाम किया। अब रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रिक्शे वाला रिक्शे पर ही ठंड से बचाव के लिए रात में अब लेटा हुआ नजर आया, लेकिन कंबल इसके पास भी नहीं था। रेलवे स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था ना होने की वजह से रिक्शे वाले या गरीब तबके के लोग जो यहाँ पर हमें मिले, उनका कहना था कि अगर अलाव की व्यवस्था हो जाती नगर निगम की तरफ से तो उनकी रात कट जाती। फिलहाल तस्वीरें देखें गरीब रिक्शे वालों की, जो लाइन से खड़े थे और इस उम्मीद के साथ कि सीजन का जैसे पहला कोहरा पड़ा सोमवार को और मंगलवार को दूसरा, वैसे शायद सीजन का पहला अलाव नगर निगम यहां चलवा दे। कई तस्वीरें रात की कैमरे में कैद की गईं। लोग ठंड से सिकुड़ते नजर आए, ठंड से कांपते नजर आए। लोगों का कहना था कि अलाव की जरूरत अब बहुत ज्यादा है, ठंड ज्यादा हो गई है, लिहाजा रात काटनी उनके लिए मुश्किल हो गई है। नगर निगम अयोध्या से उम्मीद लगा रहे हैं लोग कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अलाव जलाने की व्यवस्था कराएगा। तस्वीरें लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं रात में सिटी बुलेटिन की टीम ने रोडवेज समेत कई स्थानों पर, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि पार्कों के किनारे, इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इन्हें अलाव की ज़्यादा ज़रूरत है। एक पतले से कंबल में रात पार्क के किनारे यानी गुरु गोविंद सिंह पार्क के किनारे बैठा हुआ ये व्यक्ति, इसे भी उम्मीद है कि अयोध्या नगर निगम कहीं अलाव जलवाएगा तो ये वहां जाकर के अपनी रात को लकड़ियों के सहारे बिता पाएगा। जलती हुई लकड़ियों से उसकी ठंड दूर होगी। तस्वीरें अलग अलग रात कैमरे में कैद हुई अयोध्या नगरी की, लेकिन कहीं भी अलाव नहीं मिला। जहां मिला भी वहां लोगों ने निजी संसाधन से अलाव जलाने की व्यवस्था कर रखी थी। और कैसे रात काट रहे हैं लोग अयोध्या नगरी में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सिटी बुलेटिन की टीम ने जायजा लिया और रोडवेज, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर। फतेहगंज लालबाग फ्लाईओवर के निर्माण के बाद जो व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, उन प्रभावित व्यापारियों ने आज एडीएम प्रशासन अमित सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के घर और दुकान बता दें कि नजूल की जमीन पर बने हैं। किसी का पर्चा शुदा है तो किसी का पट्टा शुदा जमीन है। मुआवजे को लेकर के असमानता को लेकर व्यापारी लामबंद हुए। फतेहगंज लालबाग रेलवे क्रॉसिंग पर बनना है फ्लाईओवर। बता दें कि एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने आज उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ अहित नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में रामपथ के रूट का भी आज एडीएम प्रशासन ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। अयोध्या में रामपथ निर्माण के लिए चौड़ीकरण का कार्य जारी है। शहादतगंज से नया घाट तक राजस्व द्वारा नाप हो चुकी है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि आज उनकी टीम ने रामपथ का निरीक्षण किया है। जहां पर जमीनें 20 मीटर के बाद निकल रही हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पर वैकल्पिक सरकारी जमीनें मिल रही हैं, वहां पर अपनी व्यवस्था उन्हें करनी है, जैसे ट्रांसफार्मर, चार्जिंग पॉइंट आदि, जिससे अब 20 मीटर तक कोई दिक्कत ना हो।
उन्होंने बताया कि सर्वे कंपनी आ चुकी है और अयोध्या का सारा काम अंडरग्राउंड किया जाएगा, चाहे वह सीवर लाइन का हो, पाइपलाइन का हो या फिर अंडरग्राउंड बिजली का हो। उनके साथ एडीएम सिटी सलील पटेल और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। देखिए, हम लोग यहाँ रामपथ का जो रूट बन रहा है उसी का लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें 20 मीटर हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमको वैकल्पिक हमारी सरकारी ज़मीन मिल रही है, हमको उनको देखना है, क्योंकि हमको अपने ट्रांसफार्मर्स, अपने वाटर कूलर्स या चार्जिंग पॉइंट या इवन बसवे है वो भी हमको अपनी सरकारी ज़मीन में हमको निकालना है, ताकि जब यहाँ बसें चलेंगी तो वो 20 मीटर के रूट में ऑब्स्टेकल ना बने। इसलिए हम आज यहाँ पे अपनी जो हमारी ज़मीनें 20 मीटर के बाद खाली पड़ी हैं, हम उन्हीं का सर्वे करने आए हैं, ताकि उनको भविष्य में हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि रूट पे किसी प्रकार का अवरोध पड़ ना हो। काम कब से चालू? काम सर्वे कंपनी आ गई है, वो अपना सर्वे कर रही है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि सारा चीज़ अंडरग्राउंड होना है, सीवर, पाइपलाइंस, वाटर केबल्स, लाइट तो है। इसमें सर्वे चल रहा उनका, वो अपनी डिज़ाइन उनकी अप्रूव हो चुकी है, अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। 20 मीटर है, रिकाबगंज से नया घाट 20 मीटर है और उससे पहले हमारा 40 और 30 मीटर है और रिकाबगंज से नया घाट 20 मीटर है। लेकिन चूँकि इस रूट पे हमको बसवे निकालने हैं हमको, तो हम अपनी सरकारी ज़मीन खोज रहे हैं जहाँ पे हम बसवे, चार्जिंग पॉइंट, बिजली के ट्रांसफार्मर इन सबको कहाँ रखेंगे, उसके लिए भी हमको बैकअप चाहिए, ताकि वो 20 मीटर में बाधा ना पड़े। अयोध्या जनपद के रौनाही थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 तहसीनपुर टोल प्लाजा पर एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली के आनंद विहार से चलकर बिहार जा रही डबल डेकर बस का ड्राइवर आरटीओ को देखकर भागने के चक्कर में मंगलवार की सुबह रौनाही टोल बूथ के डिवाइडर पर बस लेकर टकरा गया और बस पलट गई। बताया जा रहा है कि आरटीओ की चेकिंग को लेकर तेजी से भागने के चलते यह बस पलटी है। आनंद विहार से बिहार जा रही बस सुबह जैसे ही रौनाही थाना क्षेत्र के तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास पहुंची थी, अचानक टोल प्लाजा के 8 नंबर बूथ पर डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि आसपास के गांव तक खबर पहुंच गई। यात्रियों की चीख पुकार मची। आसपास के ग्रामीणों की मदद से टोल कर्मियों ने सभी को बाहर निकाला। हादसे में बस चालक समेत 15 लोग घायल थे, इनमें से 3 की नाजुक हालत है। सभी घायलों को रौनाही CHC और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक महेश तिवारी का कहना है कि आरटीओ और सेल टैक्स वाले रोज बूथ से पहले सुबह ही आकर खड़े हो जाते हैं, जो नियम के विरुद्ध है। 500 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी के चलते यह हादसा हुआ है। फिलहाल रौनाही एसओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम दिल्ली से दरभंगा के लिए जा रहे थे जी, तो ये रास्ते में जो ये टोल प्लाजा है ना, तो वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस होके पलटी मार गया जी। हाँ जी, कम से कम 70-80 लोग होंगे सर। तो 15-20 तो हमारे साथ ही आए एम्बुलेंस में जी। हमको यहाँ पे छाती में खाली दर्द है, पानी उनी चढ़ ही रहा। मोनू कुमार है जी। मंगलवार को मलेथु कनक रेलवे स्टेशन हाल्ट के समीप घने जंगलों में सड़ी गली लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा दुर्गंध के बाद अज्ञात व्यक्ति की लाश की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल में तब्दील हो चुके शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा करने की कार्रवाई शुरू की। घनी झाड़ियों के बीच बने रास्ते में मिले इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, मगर मृतक के कपड़े शिनाख्त में मददगार साबित हो सकेंगे। इससे पहले बीकापुर पुलिस की टीम ने घनी झाड़ियों के बीच जाकर तहकीकात की तो वहां पर आपत्तिजनक सामानों का जखीरा मिला। हालांकि समाचार प्रेषण तक मृतक के बाबत कोई सुराग और शिनाख्त नहीं हो पाई, जबकि झाड़ियों में लाश मिलने की सूचना में बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीणों का तांता लग गया। फिलहाल रेलवे हाल्ट स्टेशन से सटे जंगलों में लाश मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। अयोध्या पुलिस ने यातायात व्यवस्था को तो सुधार दिया है। जो लोग ठेला सड़क पर लगाते थे अब वो किनारे हो गए हैं, जबकि दुकान बढ़ाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। अब कुल मिलाकर ट्रैफिक जहां सुगम हो रहा है, वहीं ई रिक्शा जंजाल बन गया है। यहां पर ना तो इनका कोई स्टैंड है और ना ही इनका कोई मार्ग निर्धारित है।
आरटीओ विभाग भी इन पर नकेल नहीं कस पाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चौक में ही इन्होंने बाकायदा स्टैंड बना रखा है और एक नहीं दर्जनों रिक्शा इसी तरह से खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। ई रिक्शा का स्टैंड न होने की वजह से ये मनमाने पर उतारू रहते हैं। जहां पाया वहीं पर खड़ा करके ई रिक्शा सवारी लेना शुरू कर दिया और जहां चाहा उसी दुकान के सामने ई रिक्शा लगा दिया। अब पुलिस का काम ई रिक्शा पर स्टैंड बनाना नहीं है। स्टैंड के लिए अब कार्रवाई होनी आवश्यक है, वरना हजारों की तादाद में फैजाबाद जिले में ई रिक्शा हो चुके हैं और अयोध्या शहर में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनकी वजह से खासी दिक्कत हो रही है। ई रिक्शा के संबंध में जब सिटी बुलेटिन की टीम ने एआरटीओ प्रशासन से बात की तो उनका कहना था कि जल्द ही इनके स्टैंड का निर्धारण के लिए कार्रवाई की जाएगी। यूपीएससी समेत अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर के छात्रों ने आज एक दिवसीय धरना सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में दिया। छात्रों के धरने का समर्थन वरिष्ठ भाजपा नेता शरद पाठक बाबा और उनकी पत्नी मेयर पद प्रत्याशी अनीता शरद पाठक बाबा ने किया। भाजपा नेता ने बताया कि इन सभी छात्रों की मांग जायज है। सभी अभ्यर्थियों को कोरोना काल में आयु में छूट दिया जाना चाहिए था, उन्हें लाभ मिल सके। बहुत ज्वलंत है, छात्र समुदाय से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया है कि कोरोना काल का जो पहला फेस और दूसरा फेस रहा है उस पर तमाम समस्याएं रहीं और उसकी मार छात्र समुदाय पर बहुत भारी पड़ी है। बहुत लोग परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। किसी ने यूपीएससी की बात करूं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस तक नहीं जा पाए, कोविड पॉजिटिव हो गए, गाइडलाइंस फॉलो करने के चक्कर में वो अपना परीक्षा नहीं दे पाए। तो कम से कम वो क्षतिपूरक प्रयास उनको मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना कर रहे हैं। सरकार को आज ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे हम लोग। ये हमारा कार्यक्रम है आज का। क्या नाम? गुलशन तिवारी नाम है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। हाल में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पुनः उनको जो है मौका दिया गया, इसी प्रकार से इसमें भी मौका दिया जाना चाहिए और जिसके लिए गुलशन जी का और गब्बर मिश्रा जी का जो प्रयास है ये बहुत शीघ्र ही रंग लाएगा और हम लोग इनके समर्थन को पूरा सहयोग करते हैं।